रोज रात सोने से पहले भगवान से कहते हो पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए, पड़ोसी का बंटा ढार हो जाए, अरे पड़ोसी की दुकान में आग लग जाए तो मेरी दुकान धड़ाधड़ चल। ये प्रार्थनाएं हैं तुम्हारी। दूसरों के अहित का सोचते हो, उसका सत्यानाश हो, उसका घर बर्बाद हो, उसकी फैक्ट्री बर्बाद हो जाए, उसकी लड़की भाग जाए, ये प्रार्थनाएं हैं तुम्हारी। विचार करिए, आप अपने लिए सुख चुनो लेकिन दूसरे के लिए दुख की याचनाएं मत करिए कभी अपने जीवन में। इबादत इसका नाम नहीं हुआ करता है। इबादत तो कहलाती है कि सभी जगत के प्राणी सुखी रहें। इबादत वही हुआ करती है जिसमें लोक मंगल की भावनाएं समाहित हुआ करती हैं, जिसमें जन कल्याण की भावनाएं समाहित हुआ करती हैं। दो प्रकार के भक्त हो सकते हैं इस दुनिया में। एक तो ये सोच सकते हैं अभी आंधी तूफान आ जाए और आंधी तूफान आने के बाद तुम्हारे हाथ इबादत में उठ सकते हैं और इबादत में ईश्वर से कह सकते हैं, हे भगवान ये पंडाल नहीं गिरना चाहिए वरना मैं मर जाऊंगा। एक इबादत तो ये हो गई। और एक इबादत ये हो सकती है कि हे ईश्वर ये पंडाल नहीं गिरना चाहिए वरना इतने सारे लोग मर जाएंगे, इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। बात वही है मान्यवर, एक खुद के लिए प्रार्थना है और एक जगत के लिए प्रार्थना है। एक बात तो बताओ ग्वालियर वालों, यदि सबके बचाने की प्रार्थना करोगे तो बोलो सब में तुम बचोगे या नहीं बचोगे? तुम अपने आप बच जाओगे। लेकिन केवल अपने लिए प्रार्थना करोगे, स्वार्थों से भरी हुई प्रार्थना करोगे, केवल अपना हित चाहोगे कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, इस नीति में चलने वाले लोग परमात्मा की कृपा के कभी पात्र नहीं। क्या बिगड़ता है? हे प्रभु सारे जग का दुख हरो, इसे भगवान महावीर ने धर्म ध्यान कहा है। भगवान महावीर ने ऐसे विचार वालों को सम्यक दृष्टि कह करके पुकारा है। सारे जगत का हित हो, केवल अपना ही हो। मुल्ला नसरुद्दीन, उसके पास एक गधा था। मुल्ला को गधे से बड़ा प्यार था, गधे के बिना रहते ही नहीं था। एक दिन गधा बीमार पड़ गया और बीमार क्या पड़ा, खट्टर काका ने कहा कि ओ मुल्ला इस गधे का इलाज करा। अरे बोले बहुत इलाज कराया, ठीक ही नहीं होता है, तो रामलाल के पास जा, वो इसका इलाज कर देगा। मुल्ला नसरुद्दीन चला रामलाल के घर, किराने की दुकान, परचूने की दुकान। मुल्ला ने रामलाल से कहा कि भाई रामलाल ये मेरा बेटा बीमार है। उसने देखा ऊपर से नीचे तक बेटा। अरे बोले ये तो गधा है। तो बोले मैं कौन हूं, मैं भी तो गधे का बाप हूं, ध्यान रखिए। मुल्ला ने कहा ये गधा बीमार है, इसको कुछ इलाज करना है। रामलाल को मजाक सूझी, उसने एक पुड़िया बनाई, वो कहा कि ले ये गधे को खिला देना, गधा ठीक हो जाएगा। मुल्ला ने कहा तू पागल है क्या, गधा कैसे खाएगा, गधा दवाई कैसे खाए, आदमी हो तो खा ले। तो बोले पागल तू है। बोले एक काम कर, एक बांसुरी की पोली पोंगरी ले आना, एक तरफ दवाई रखना और वो गधे के मुंह में डालना और इधर से फूंक मारना, दवाई अंदर चली जाएगी। और दवाई कुछ और नहीं, लाल मिर्च पुड़िया बांध के दे दी। बोले गधा ठीक हो। अब परचूने की दुकान पे क्या मिलेगा। जैसे ही पहुंचा घर, बोले वाह मेरे प्यारे बच्चे गधे, हाँ आज तो ठीक हो जाएगा। बांस की पोंगरी में एक तरफ लाल मिर्च रखी, दूसरी तरफ अपना मुंह लगाया और जैसे ही गधे के मुंह में रखा, मुल्ला फूंक मारे उससे पहले गधे ने फूंक मार दी। दुर्घटना घट गई। मुल्ला की पेट में आग लग गई, मुल्ला के पेट में जलन हो गई। दौड़ा दौड़ा रामलाल के पास पहुंचा, मैं तेरी गर्दन दबा दूंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरी पेट में आग लग रही है। रामलाल ने कहा कि पागल, गधा दवाई गधे ने खाई, पेट तेरा जलन दे रहा है। अरे बेवकूफ, मेरा गधा मेरे जैसा गधा नहीं है, बड़ा होशियार है। मैं फूंक मारूं उससे पहले उसने फूंक
व्यवहार भी ध्यान रखिए। मान्यवर, ये तामसिक वृत्तियां, इबादत का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। महादेव और पार्वती आकाश मार्ग से जा रहे थे, काशी के घाट पड़े। पार्वती ने महादेव से कहा, ये गंगा में आधा डूबा आदमी शिवा ओम नमः शिवाय कहता है, शिवजी का जाप कर रहा है, भोले बाबा इसका उद्धार कर दो। भोले बाबा ने कहा, पार्वती तू तो मुझसे भी ज्यादा भोली है। बोले देखो कितने लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, लगता है आज कुंभ है, ये लाखों लोग शिव जी का हर हर महादेव कह रहे हैं। एक बात बताओ भोलेनाथ, इतने सारे करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे, क्या सबके बेड़े पार हो जाएंगे? सबको वैकुंठ मिलेगा? सबको मुक्ति मिलेगी? भोलेनाथ ने कहा, बिल्कुल मिलेगी। बोले सारे लोग? फिर इस दुनिया में कौन बचेगा? बोले जो कम भक्त हैं वो बचेंगे, वो जो भक्त हैं वो पार हो जाएंगे। तो बोले आपके तो भक्त ज्यादा हैं भोलेनाथ, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भक्त तो आपके हैं, कैसे जानोगे कौन भक्त है कौन कम भक्त है? भोलेनाथ ने कहा, तो चिंता मत कर, ये जो भीड़ दिख रही है ना, एक भी नहीं जाएगी वैकुंठ। बोले क्यों? आपका रात दिन नाम जपते हैं, जाप करते हैं। बोले ये भीड़ एक भी मेरा भक्त नहीं है। ये जो शिवालयों में जल चढ़ाने वालों की लाइन लगी है, ये भक्त कम भक्त ज्यादा है। बोले क्या मतलब? एक भी मेरा नहीं है इसमें। बोले इतने हजारों लाखों में? बोले देख पार्वती, मैं तुझे बताता हूं मेरा भक्त कौन है और कम भक्त कौन है। भोलेनाथ ने एक कोढ़ी का रूप बनाया, और कोढ़ी का रूप बना करके गंगा के तट पर बैठ गए। हजारों लोग गंगा स्नान को गए, अंग अंग गल रहे हैं, कुष्ठ रोग हो गया है। एक ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देव मुझे गंगा में डुबकी लगवा दो। ब्राह्मण ने कहा, छी छी छी, ये इतना तेरा कुष्ठ दुर्गंधा, चल दूर रे, छूना मत, मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। कहते हैं सुबह से शाम लाखों डुबकी वाले पहुंचे, किसी ने उस कोढ़ी को डुबकी नहीं लगवाई। वह हाथ जोड़ता रहा, मेरा गंगा स्नान करा दो, मेरे रोगों से मुझे मुक्ति हो जाएगी। जो देखता मुंह में रुमाल रखता आगे बढ़ जाता, घृणा की दृष्टि से देखता। भोलेनाथ बैठे हैं, कोढ़ी का रूप रखे। मालूम है सांझ ढलने से पहले एक गरीब आया, जिसके पास दौलत नहीं, धन नहीं। उसके सामने इस कोढ़ी ने हाथ जोड़े कि मुझे गंगा में डुबकी लगाओ, मेरा कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा, मेरी व्याधि दूर हो जाएगी। उस आदमी ने देखा कि सचमुच ये दुखी है, अंग अंग इसके गल रहे हैं। उसने कहा, बाबा चिंता मत करो, मैं तुम्हें गंगा में डुबकी लगवाता हूं। और उस कोढ़ी की दुर्गंधयुक्त शरीर को उस व्यक्ति ने उठाया और उठा करके कहा, मैं गंगा बाद में नहाऊंगा, पहले गंगा स्नान तुझे कराऊंगा। अरे ये रोग मुझे लगे तो लग जाए, लेकिन बाबा तेरे रोग की मुक्ति जरूर कराऊंगा। ना मैं शिवालय जाता हूं, ना मैं पूजा करता हूं, ना मैं पाठ करता हूं, लेकिन मैंने कभी अपने जीवन में शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया। लेकिन जब जब कोई दुखी दिखे तो नैनों का जल मैंने जरूर उसे समर्पित किया है, अपनी भावनाओं के जल चढ़ाए हैं। चल मैं तुझे डुबकी लगवाता हूँ। ले जाकर जैसे ही डुबकी लगाई, भोलेनाथ असली रूप में प्रकट हो गए और कहा, देखा पार्वती कितने भक्त हैं और कितने कम भक्त हैं। वैकुंठ जाने का अधिकारी ये हुआ करता है, और ये हजारों डुबकी लगा रहे हैं, ये सब नरक के पात्र हुआ।